छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अपना अपना पेपर एवं पोस्टर प्रेजेंट किया। समापन के दिन दर्जनों छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान सेमिनार में दूसरे दिन रविवार को मुख्य वक्ता के रूप में ऋचा वर्मा प्राध्यापिका मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर रही। उन्होंने अपने वक्तव्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ब्रेन्स के सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी की बुद्धि विकसित होती है तो इसके जरिए ही होती है। मस्तिष्क एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स पर काम करता है। ये वो न्यूरॉन है जो एक को दूसरे से जोड़ते हैं। मस्तिष्क में इलेक्ट्रॉनिक चिप कैसे काम करता है, उन्होंने इसके बारे में भी बताया। हाइपरलूप ऑफ माइंड के बारे में भी बताया। प्रोफेसर डॉक्टर पूनम सिंह, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, ने कहा कि मनोविज्ञान में आज बदलते परिवेश के कारण निरंतर मानसिक तनाव और शायद चिंता बढ़ रही है। आज गर्भवती महिला से लेकर वृद्धावस्था तक प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी तरह की मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनोविज्ञान विशेषज्ञ की भूमिका बढ़ जाती है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर आशा रानी ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में वैश्वीकरण एवं प्रौद्योगिकीकरण के उन्नति एवं कृत्रिम बुद्धि की वजह से विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक चुनौतियां सामने आ रही हैं और इन चुनौतियों को कैसे अवसर में बदला जाए, इसी विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में सभी आगत अतिथियों का उन्होंने स्वागत किया। आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से देश सहित विदेश के मनोवैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, जिसके बाद देश विदेश से आने वाले मनोविज्ञान के विद्वान वक्ताओं ने अपना अपना व्याख्यान दिया। सभी आगंतुक विद्वानों ने अपने अपने विचार और व्याख्यान को प्रस्तुत किए। आईपीए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 से एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, प्राध्यापक डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, प्राध्यापिका गौरव कुमार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया। इस दौरान जयप्रकाश विश्वविद्यालय सहित सभी संबंधित महाविद्यालय के शिक्षक में प्रोफेसर जागो चौधरी, डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर दिनेश बल्लभ, डॉक्टर विवेक तिवारी, डॉक्टर हरिकेश यादव, प्रोफेसर और छात्रों। The evolution of modern psychology in this seminar, I have not heard it. I am disappointed. The kind of abstract that I have gone through. 100 साल पूरे हो रहे हैं, 87 वर्ष मना रहा है। उस कड़ी में बिहार में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में, जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सारे कोने कोने से देश के लोग आए और बहुत ही ढंग से प्रोग्राम चला और आगे भी यहाँ की जो कार्रवाई हुई है जो प्रोसेसिंग में छपाने का विचार है, इस तरह हम प्रोग्राम चला। पहले तो जयप्रकाश नारायण जी की इस पुण्य भूमि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वाइस चांसलर जी को, हमारे जो आईपीए के डिग्निटरीज हैं और जो हमारी एचओडी हैं पूनम मैम, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पर्याय हैं। उन पर्यायों में से एक विषय आज मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बताया, लेकिन मैंने उसमें एक लाइ-फाई टेक्नोलॉजी की भी बात की। लाइ-फाई टेक्नोलॉजी, लाई का मतलब होता है लाइट, फाई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो वो टेक्नोलॉजी जो हमें लाइट के फ्रीक्वेंसी द्वारा मिले, तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आजकल डिजिटल मीडिया के माध्यम से इंटरनेट भी है ही। लेकिन जब लाइट स्विच ऑन करें तो हमारा इंटरनेट काम करने लगे, लाइट ऑफ करें तो इंटरनेट ऑफ हो जाए। तो इसे देखिए एनर्जी कितना सेव होगा। यही लाइ-फाई है, ये लाइ-फाई टेक्नोलॉजी है। तो ये अभी अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इसको भी बीट करने के लिए साइबर लिंक करके एक टेक्नोलॉजी आ रही है। तो वैसी टेक्नोलॉजी का भी प्रमोशन होना चाहिए, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। वाले इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम की विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर पूनम कुमारी के नेतृत्व में
और IPA के अध्यक्ष कारनी सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये टॉपिक इतना रेलिवेंट था कि ये चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी इन साइकोलॉजिकल साइंस, जहाँ चुनौती होता है वहीं अपॉर्चुनिटी भी होता है। मेरे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अपने हर चुनौती को सुअवसर में बदलें। ये मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में आज जो ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है, तो इस ग्लोबल एक्सपोजर के चलते फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी भी बढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में ये हम लोगों के लिए चैलेंज है और इसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके इस पर नए रिसर्च करके और इसको कैसे दूर किया जाए, उस पर यह आयोजन हुआ। बहुत ही अनुशासित ढंग से हुआ और जितने जो प्रतिभागी हुए उनका बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर रहा और उन सारे प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इससे विश्वविद्यालय को ही नहीं, पूरे मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत इससे इम्प्रूवमेंट आएगा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, पटना यूनिवर्सिटी। जी, डॉक्टर खुशबू मिश्रा हूँ, संत कन्या महाविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। इस कॉन्फ्रेंस में जो कि ये छपरा यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऑन साइकोलॉजिकल साइंस पे है, इसमें तमाम मुद्दे जो उठे हैं जो कि साइकोलॉजी से संबंधित हैं, उसके डिफरेंट चरों से संबंधित है, उनको डिस्कस किया गया। और बहुत सारे जो नए रिसर्चर्स हैं, यंग रिसर्चर्स हैं, उनको कई सारे एवेन्यूज़ का पता चला जिसमें कि वो आगे काम कर सकें। ये बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और इसके लिए हम प्रोफेसर तारनी जी IPA के प्रेसिडेंट, फाउंडर एंड इनफैक्ट वो एक रोहर है हमारे लिए, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते, साथ में नई चीज़ों को सीखते भी। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर खुशबू अशोक कुमार मिश्रा, संत कन्या महाविद्यालय वाराणसी। अच्छा अनुभव है। इसको ऑर्गेनाइज करने में तो थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब होता चला गया और बहुत ही अच्छा रहा। 350 से अधिक पार्टिसिपेंट्स लोग इसमें आए थे और इतना अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि कोई शादी ब्याह हो, उस टाइप का माहौल बन गया था और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन हुए हैं और ये विषय भी बहुत अच्छा था। आज जो है मनोवैज्ञानिकों का जो है इसको बहुत बढ़ गया है। जैसे जैसे हमारा समाज